हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में। तो आज हम लोग फिर से उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आप लोगों ने पहला वीडियो अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसको प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, क्योंकि भारतीय संघर्ष से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, यहाँ से हमेशा परीक्षाओं में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो इसलिए यह टॉपिक और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को और जानते हैं इन महत्वपूर्ण फैक्ट्स को। देखिए, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया था और इस दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम मैरी के स्वागत में किया गया था। और इस दरबार में कुछ घोषणाएं की गई थी, जैसे बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग से प्रांत बनाने की बात कही गई, बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था, और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। और 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। इससे पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। ठीक है। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी में रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था, जिसके कारण क्या हुआ कि 13 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उसमें शामिल थे मास्टर अमित चंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय, बलराज। ये सारे गिरफ्तार हो गए और दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए और मास्टर अमित चंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद एवं बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई। 1 नवंबर 1913 में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। और सैन फ्रांसिस्को फ्रेंड्स कहाँ है, तो यह अमेरिका में है। सोहन सिंह भाकना इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री एवं काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए थे। 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ था, जो उर्दू में था, और 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में छपने लगा। इसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। कामागाता मारू घटना से आप लोग परिचित होंगे। यह घटना 1914 में हुई थी। क्या हुआ था कि कामागाता मारू जापानी जहाज़ को बाबा गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था और यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 ईस्वी को हुगली पहुंचा। बजबद नामक बंदरगाह पर जहाज़ पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। इसमें 18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री घायल हुए थे। 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने कैसर हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया था। और कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई थी, यानी गरम दल और नरम दल में एकता हो गई थी 1916 ईस्वी में। और इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी। और 1916 में जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की और जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया गया था। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था, जिसके लिए उन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहने लगे लोग। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अहमदाबाद कहाँ है, तो यह गुजरात में है। बिहार के किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल और उन्होंने गांधी जी को चंपारण आने को प्रेरित किया था। चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार की मृत्यु हो गई 20 मई 1929 ईस्वी को 54 वर्ष की आयु में। और अंग्रेज अधिकारी यमन जिससे शुक्ल जी 25 वर्षों तक लड़ते रहे थे, उनके श्राद्ध कर्म के लिए 300 रुपया भेजा एवं कहा कि वह चंपारण का अकेला मर्द था। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण में किया गया। चंपारण कहाँ है, तो यहाँ बिहार में है। आज चंपारण दो पार्ट में बांट दिया गया है, यानी पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। तिनकठिया खेती अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण जिले के रैयतों यानी किसानों पर नील की खेती के लिए जबरन लागू 3 तरीकों में से एक तरीका था। और खेती का अन्य 2 तरीका था, कुर्तौली और कुश्की के नाम से जाना जाता था। तिनकठिया खेती में प्रति बीघा यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जोत पर नील की खेती करना अनिवार्य था।
1 बीघा का मतलब 20 कट्ठा होता था और 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। ठीक है। बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की और 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी और यह उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी और यहीं गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। इसमें उन्होंने बताया था कि पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं। 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को एन.एम. जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में की थी, यानी 1918 ईस्वी में। और गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया था। 19 मार्च 1919 ईस्वी को रौलेट एक्ट लागू किया गया था और इस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया था और इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध न कोई अपील की जा सकती थी, न कोई दलील दी जा सकती थी, न कोई वकील किया जा सकता था। गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल करवाई और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचली की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल R.E.H. डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। सरकारी रिपोर्ट में कहा गया कि 319 व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, जबकि कांग्रेस समिति के अनुसार इसमें 1000 व्यक्ति मारे गए थे और उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर था और जालियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। शंकर नायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था और इसमें 5 अंग्रेज एवं 3 भारतीय सदस्य थे, जिसमें शामिल थे सर चिमनलाल सीतरवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण, ये सब भारतीय सदस्य थे। कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया था और इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे। जालियांवाला बाग कभी जली नामक व्यक्ति की संपत्ति हुआ करती थी। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था और 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी में समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी और रौलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 30 दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में की और इसके प्रस्ताव को C.R. दास ने प्रस्तावित किया। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।